प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने विभिन्न चर बलों के अंतर्गत किसी कण की गति क्या होती है इसका अध्ययन किया था। साथ ही उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए थे। आज हम कुछ और प्रश्नों के हल देखते हैं जो कि विभिन्न नियमों के अधीन गति के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स m mu multiplied by x plus a raised to 4 upon x square towards origin. If it starts from rest at a distance a, show that it will arrive at the origin in time pi upon 4 root mu. यानी m द्रव्यमान का कोई कण मूल बिंदु की ओर m mu इंटू एक्स प्लस ए रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बल से गति कर रहा है। यदि वह बल केंद्र से a दूरी पर विरामावस्था से रवाना हो तो सिद्ध करो कि वह मूल बिंदु पर पाई अपॉन 4 रूट म्यू समय में पहुंचेगा। मान लेते हैं पार्टिकल a बिंदु से रवाना होता है, कैपिटल A, जहाँ पे O से A की दूरी स्मॉल a है। O पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है और किसी समय t पर पार्टिकल P बिंदु पर है। मीन्स P इज़ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, सो दैट द डिस्टेंस OP इज इक्वल टू x। तो जब पार्टिकल P बिंदु पर है तो उस समय उसकी गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम म्यू इंटू एक्स प्लस ए रेज टू 4 बाई एक्स क्यूब। 4 समय दे रखा है, माइनस हमने इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर चल रहा है। एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं और जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब पार्टिकल प्रारंभ में ए बिंदु से स्टार्ट होता है, तो प्रारंभ में जब वह ए बिंदु पर होगा तो एक्स का मान ए होगा क्योंकि दूरियां हम ओ से मेज़र करते हैं, तो एक्स का मान ए और विरामावस्था से प्रारंभ करता है, इसलिए वी का मान 0। तो एक्स बराबर ए और वी बराबर 0 जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें सी का मान 0 प्राप्त होगा और इससे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसी समय टी पर बिंदु पी पर वेलोसिटी है। चूँकि हमें समय पूछा है इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू रूट ऑफ ए रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं, या फिर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन है। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास है dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट म्यू एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4। अब मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वह A से O तक पहुंचने में कैपिटल T समय लेता है, तो हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू t dt और डिस्टेंस के हिसाब से जब वह चलता है कैपिटल A बिंदु से तो वो दूरी A पे है और 0 पे पहुंचने पर उसकी दूरी 0 हो जाएगी, O बिंदु पर पहुंचने पर उसकी दूरी 0 हो जाएगी, इसलिए लिमिट हो गई A से 0। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेशन से पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर t हो तो 2x dx इक्वल टू dt होगा और इस एजम्पशन के साथ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 2 रूट म्यू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिमिट a टू 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट म्यू और लिमिट लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचता है पाई बाई 2 माइनस 0 और इसकी वैल्यू हो गई पाई अपॉन 4 रूट म्यू। और इसका ये मतलब हुआ कि जो पार्टिकल है वो पाई अपॉन 4 रूट म्यू पश्चात केंद्र पर पहुंचेगा और यही हमें सिद्ध करना था। ऐसा ही एक प्रश्न और है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स इनवर्सली एज द डिस्टेंस। प्रूव दैट द टाइम ऑफ अराइविंग एट सेंटर इज a रूट ऑफ पाई बाई 2 म्यू वेयर म्यू इज़ प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट। मतलब एक कण बल केंद्र से a दूरी पर स्थित
किसी बिंदु से विरामावस्था से आकर्षण बल के अधीन गति प्रारंभ करता है। यदि आकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र तक पहुंचने में उसको समय लगेगा a√π/2 म्यू, जहाँ म्यू समानुपातिक गुणांक है। या फिर हम मान लेते हैं कि केंद्र बिंदु O है और A बिंदु वह बिंदु है जहाँ से पार्टिकल विरामावस्था से प्रारंभ करता है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्मॉल a है। तो पार्टिकल A बिंदु से प्रारंभ करेगा और मान लेते हैं कि किसी समय t पर कण की स्थिति P बिंदु पर है और OP दूरी x है। तो जब पार्टिकल P बिंदु पर होगा तो उसका गति का समीकरण होगा x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स। जो आकर्षण बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए 1/x की फॉर्मेशन आएगी, और माइनस इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल है वो टुवर्ड्स सेंटर मूव कर रहा है। x डबल डॉट को हम फिर v dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और वेरिएबल्स को सेपरेट करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है v² इज इक्वल टू -2 म्यू लॉग x प्लस सी। इनिशियली पार्टिकल a बिंदु से प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर a बिंदु पर x का मान a होगा और विरामावस्था से प्रारंभ करता है, इसलिए v का मान 0 होगा। तो x इक्वल टू a और v इक्वल टू 0 जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें c का मान प्राप्त होगा 2 म्यू लॉग a। ये मान हम वापस यहाँ रखेंगे तो वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी v² इज इक्वल टू 2 म्यू इंटू लॉग a माइनस लॉग x। हमें समय निकालना है, इसलिए इस v² को फिर हम इस तरह लिखेंगे v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू -√2 म्यू रूट ऑफ लॉग ऑफ a बाई एक्स। यहाँ फिर हम माइनस चिन्ह यूज़ करेंगे क्योंकि पार्टिकल जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो वो डिक्रीजिंग साइड मूव कर रहा है। फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है dt इज इक्वल टू -1/√2 म्यू dx अपॉन लॉग ऑफ रूट ऑफ लॉग ऑफ a बाई एक्स। मान लेते हैं कि पार्टिकल को सेंटर पर पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है, तो लिमिट हो गई 0 टू कैपिटल T dt इज इक्वल टू -1/√2 म्यू कैपिटल A टू सेंटर मीन्स लिमिट हो गई स्मॉल a टू 0 एंड dx अपॉन रूट ऑफ लॉग ऑफ a बाई एक्स। यहाँ हम मान लेते हैं कि log ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू z², सो -1/x dx इक्वल टू 2z dz। और जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बचेगा 2a अपॉन √2 म्यू 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर -z² dz। और e टू द पावर -z² dz को जब हम बीटा गामा फंक्शंस से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी √π/2, और ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा a√π/2 म्यू, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन is acted upon by an attractive force which is expressed by m mu x by a for x is less than a and by m mu a square by x square for x is greater than a from a fixed origin in the line. If the particle starts from rest at a distance 2a from the origin, prove that it will reach the origin with a velocity root of 2 mu a and the time taken is root of a by mu इंटू 3π/4 + 1। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहता है ये सवाल? m संहति के एक कण पर जो एक सरल रेखा में चल रहा है, जब x इज़ लेस देन a तो एक आकर्षी बल m म्यू x अपॉन a कार्य करता है, और जब x इज़ ग्रेटर देन a तो बल m म्यू a² बाई x² कार्य करता है। जहाँ दोनों अवस्थाओं में x सरल रेखा में किसी स्थिर बिंदु से मूल बिंदु की किसी स्थिर मूल बिंदु से कण की दूरी है। यदि कण मूल बिंदु से विरामावस्था से 2a दूरी से रवाना हो तो सिद्ध कीजिए कि वह मूल बिंदु पर √2 म्यू a वेलोसिटी से वेग से रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू 3π/4 + 1 समय पर पहुँचेगा। प्रश्न ये कह रहा है कि पार्टिकल जहाँ से प्रारंभ करता है वहाँ से मूल बिंदु की दूरी, स्थिर बिंदु की दूरी 2a है, और जब पार्टिकल मान लेते हैं कि b वह बिंदु है जिसकी मूल बिंदु से दूरी a है, तो जब पार्टिकल a से b के बीच में होगा x इज़ ग्रेटर देन a होगा,
और जब पार्टिकल ओ और बी के बीच में होगा तो x इज़ लेस देन a होगा। चूँकि हमें दोनों दूरियों के लिए अलग अलग आकर्षण बल दे रखे हैं, इसलिए हम पहले मोशन ले लेते हैं a से b की तरफ और ये मानते हैं कि पार्टिकल a से स्टार्ट हो रहा है और पार्टिकल a से b की तरफ मूव कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर द मोशन फ्रॉम a टू b। इस मोशन में मान लेते हैं कि पार्टिकल किसी समय t पर p बिंदु पर है और इस p की दूरी o से x है। तो जब x इज़, क्योंकि जब पार्टिकल p पे होगा x इज़ ग्रेटर देन a होगा और जब x इज़ ग्रेटर देन a होगा तो गति का जो समीकरण होगा वो होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस m म्यू a स्क्वायर बाय x स्क्वायर। क्योंकि आकर्षण जब हमें दे रखा है कि जब x इज़ ग्रेटर देन a हो तो m म्यू a स्क्वायर बाय x स्क्वायर होगा। माइनस चिन्ह हम लेते हैं क्योंकि पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर मूव कर रहा है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और x डबल डॉट को हम लिख सकते हैं v डी बाई डी एक्स। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू a स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी। पार्टिकल a बिंदु से स्टार्ट करता है और जब पार्टिकल यहाँ से प्रारंभ करता है तो x की दूरी 2a होगी और विरामावस्था से प्रारंभ करता है इसलिए v का मान 0 होगा। तो x इक्वल टू 2a और v इक्वल टू 0 जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास c का मान प्राप्त होता है माइनस म्यू a। ये c का मान पुनः हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू a स्क्वायर बाय एक्स माइनस म्यू a। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। अब पार्टिकल a से b तक पहुंचता है तो मान लेते हैं कि जब पार्टिकल b बिंदु पर पहुंच जाएगा उसकी वेलोसिटी कैपिटल v हो जाएगी। तो समीकरण 1 में जब हम x की जगह a रखेंगे और v की जगह कैपिटल V रखेंगे तो हमारे पास v स्क्वायर का मान आएगा म्यू a और ये जो v स्क्वायर आया ये b बिंदु पर उस कण की गति को दर्शाता है। पुनः 1 नंबर समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 म्यू a स्क्वायर अपॉन x माइनस म्यू a। माइनस क्योंकि कण डिक्रीजिंग साइड में मूव कर रहा है या यूँ कहें कि वह केंद्र की तरफ गति कर रहा है। वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ए म्यू रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस एक्स डी एक्स। मान लेते हैं पार्टिकल जब a से b तक पहुंचेगा इस दरमियान उसे t1 समय लगेगा या यूँ कहें कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम a टू b t1। देन वी हैव 0 to t1 of dt is equal to minus 1 upon root म्यू a म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 2a to a। क्योंकि पार्टिकल कैपिटल a बिंदु से स्टार्ट कर रहा है उस समय x की दूरी 2a है और पहुंचना उसको b बिंदु पर है उस समय x की दूरी a है तो लिमिट हो गई 2a से a और रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसको सरल करने के लिए हम मान लेते हैं x बराबर 2a कॉस स्क्वायर थीटा या डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचता है 1 अपॉन रूट ऑफ ए म्यू। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जब 2a रखेंगे तो कॉस इन्वर्स 1 प्राप्त होता है जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और जब हम a रखेंगे तो कॉस इन्वर्स 1 बाय रूट 2 प्राप्त होता है तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाय 4। तो और यहाँ पे बचता है 4a कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2a अपॉन रूट ऑफ ए म्यू 0 टू पाई बाय 4 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 विथ लिमिट 0 टू पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास t1 का मान है 2 रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू पाई बाय 4 प्लस हाफ और रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू पाई बाय 2 प्लस 1। ये t1 का मान प्राप्त हुआ और इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो इस तरह हमने पार्टिकल की a बिंदु से b बिंदु तक की गति का अध्ययन किया जिसमें हमने वेलोसिटी प्राप्त की और a बिंदु से b बिंदु तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है वो प्राप्त किया। जब पार्टिकल b बिंदु को क्रॉस कर लेगा तब x इज़ लेस देन a की कंडीशन आ जाएगी और ऐसे समय में हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स है आकर्षण बल है वो अलग दिया हुआ है, इसलिए हम इस मोशन का पुनः अध्ययन करेंगे। तो अब हम सेकेंड पार्ट में हम लेते हैं मोशन फ्रॉम b टू a। यहाँ पर x इज़ लेस देन a। मान लेते हैं कि इस b से
मोशन फ्रॉम बी टू ओ, बी टू ओ, इस केस में x इज़ लेस देन a है, और मान लेते हैं कि b से o के बीच किसी समय t पर पार्टिकल की स्थिति q बिंदु पर है और उस समय उसकी दूरी केंद्र से x है, तो गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम म्यू एक्स अपॉन a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स बाई ए। यहाँ फिर हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल केंद्र की तरफ गति करता है। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी। अब पार्टिकल की गति हमने b से प्रारंभ की है, तो b पर x का मान a होगा और वेलोसिटी का मान कैपिटल V इज इक्वल टू रूट म्यू ए है, जो हम समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करेंगे। ये दोनों मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें d का मान प्राप्त होगा 2 म्यू ए। ये d का मान हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी है v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू ए। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। केंद्र पर पहुंचने के बाद x का मान 0 हो जाएगा और ये x का मान 0 जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी प्राप्त होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू ए या v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 म्यू ए, अर्थात पार्टिकल इस गति के साथ केंद्र पर पहुंचेगा। ये हमारा एक पार्ट हुआ जो हमें प्रूव करना था। हैंस पार्टिकल विल रीच टू सेंटर विद वेलोसिटी रूट 2 म्यू ए। अब हम इस समीकरण को फिर इस तरह लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ म्यू बाई ए रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर हम चिन्ह माइनस ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल की गति टुवर्ड्स सेंटर है। वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है डी टी इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई म्यू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम b टू o इज़ t2, यानी b से o तक पहुंचने में पार्टिकल द्वारा तय किया गया समय अगर t2 हो तो हमारे पास dt की लिमिट हो जाएगी 0 टू t2 और x की लिमिट हो जाएगी a से o 0, यानी b बिंदु पर x की दूरी a है और केंद्र पर x की दूरी x बराबर 0 है, तो हमारे पास लिमिट हो जाएगी a से 0 और इस तरह हमारे पास है 0 टू t2 dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई म्यू a टू 0 dx अपॉन रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी t2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई म्यू a टू 0 dx अपॉन रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है रूट ऑफ a बाई म्यू कॉस इन्वर्स ऑफ x बाई रूट टू a विद लिमिट a टू 0। लिमिट यूज़ करने पर हमारे पास आता है रूट ऑफ a बाई म्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू पाई बाई 4। हैंस टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम a टू o इज़ t1 प्लस t2, अर्थात a से प्रारंभ होकर पार्टिकल o बिंदु तक पहुंचता है तो उसको कुल समय t1 प्लस t2 लगता है। और जब हम t1 और t2 के मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस रूट ऑफ a बाई म्यू इंटू पाई बाई 4, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रूट ऑफ a बाई म्यू 3/4 ऑफ 5 प्लस 1। और यही हमें पूछा गया था कि पार्टिकल को a बिंदु से केंद्र तक पहुंचने में इतना समय लगता है।